एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रेरणा एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो। सो रिसेंटली मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। सो मुझे आज ही रिसीव हुआ है ये दोनों पार्सल। सो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड एक एक प्रोडक्ट मैंने कौन कौन सा लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ ये छोटे वाला बॉक्स का, जिसमें कि अभी मुझे पता नहीं है क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं एंड काफ़ी अच्छे से पैक होकर रिसीव होता है। वैसे नायका से जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं अपने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली मैं नायका से ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि नायका पे अभी तक तो मेरे मुझे कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो इसलिए मैं नायका से ही ऑर्डर करती हूँ। सो लेट्स सी कि इस बार जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है ये कैसा रिसीव हुआ है। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, बिलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से पैक की हुई है। बहुत सेफली पैक करके सेंड करते हैं नायका वाले। ओके। एक मैंने स्विस ब्यूटी का ऑरेंज कलर करेक्टर ऑर्डर किया था, ये मुझे रिसीव हो गया है। और ये एक ऑरेंज कलर करेक्टर है, क्योंकि मैं ऑरेंज कलर करेक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे जब भी मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ। कभी कभी एलए गर्ल का भी मैं यूज़ करती हूँ। इवन मार्स का एक पैलेट आता है उसमें से भी मैं यूज़ करती हूँ। स्विस ब्यूटी का एक पैलेट है उसमें से भी यूज़ करती हूँ। और डर्मा का जो पैलेट है क्रायोलन डर्मा का, उनमें से भी मैं प्रोडक्ट को पिक करती हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर। और इसके अलावा मैंने स्विस ब्यूटी का रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, जो भी वीडियोस में बनाती हूँ उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। इसकी प्राइस की डिटेलिंग मैं यहाँ मेंशन कर दी हूँ। बिल्कुल डार्क शेड में है, डार्क ऑरेंज शेड में है, जो कि मेरे लिए बहुत परफेक्ट मैच हो जाएगा, क्योंकि मुझे जितना ज़्यादा मेरी पिगमेंटेशन डार्क है उसी अकॉर्डिंग मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ या कलर करेक्टर अप्लाई करती हूँ। ये मेरे काफ़ी काम आने वाला है। ये है इन द शेड 09 ऑरेंज कलर करेक्टर है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है मैं काफ़ी टाइम से वेट करती हूँ। मैंने स्टेज के 2 लिपस्टिक ऑर्डर किए थे, तो एक तो इस पैकेट में है। ये है 12 न्यूड स्पाइस। मुझे एक बिल्कुल न्यूड सा लिपस्टिक चाहिए था, क्योंकि मेरे न्यूड लिपस्टिक सब ख़त्म हो गए। मुझे बिल्कुल अच्छा वाला जो न्यूड शेड होता है वो मुझे ऑर्डर करना था, तो मैंने ये वाला शेड ऑर्डर किया है। ये है स्टेज 929 और ये है इन द शेड 12 न्यूड स्पाइस। लेट्स सी ये कैसा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब मैं शेयर करूँगी तो ये सारी चीज़ें आप जो भी बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा प्रोडक्ट है और अप्लाई करने पे कैसा लगता है। बहुत लाइट जो कलर होता है न्यूड शेड, उसे मैं अप्लाई करती हूँ लिप लाइनर के साथ, क्योंकि बिल्कुल न्यूड मैं अप्लाई नहीं कर सकती, मेरे पे बिल्कुल वॉश ऑफ कर देता है मेरे लुक को। ये शेड काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। बहुत ही अच्छे से पैक करके आया हुआ है, इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है। ये है ये वाले शेड में, मैं चेक कर लेती हूँ। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये वाले शेड पे है। यही शेड मुझे काफ़ी टाइम से ऑर्डर करना था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब लुक क्रिएट करूँगी तो मैं ये लगाऊंगी और आई होप कि मुझ पे अच्छा लगेगा ये। अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, जो काफ़ी टाइम से मैं ऑर्डर करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा जो लूज़ पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया था। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी मेबलिन का लूज़ पाउडर, और वो भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी और बहुत क्वांटिटी उस पर भी देते हैं। बट मैंने सोचा इस बार मैं फॉरएवर 52 का ट्राई करूँ। ये फॉरएवर 52 का मैंने एक्सक्लूसिव बनाना पाउडर मैंने ऑर्डर किया था। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ये मेरे 2-3 साल आराम से चले जाएंगे। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर। बहुत अच्छे से पैक होकर रिसीव हुआ है। ये बनाना पाउडर है, जो कि डस्की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं ये यूज़ करना स्टार्ट करूँगी अब। इसके अलावा मैं लूज़ पाउडर में इनसाइड का भी यूज़ करती हूँ, कभी कभी कुछ वीडियोस बनाने के लिए इनसाइड का भी यूज़ करती हूँ। इनसाइड के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं मिड रेंज में, अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो वो अच्छा है। और इसके अलावा मेबलिन यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा अगर प्रोफेशनली मुझे मेकअप किसी और को करना है, ब्राइडल वगैरह, तो मैं पीएससी का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ। गाइस, अब बारी आती है ये वाले पैक की। ये वाले पैक को अभी मैंने अनबॉक्स नहीं किया है, इसे मैं अनबॉक्स करती हूँ, देखती हूँ इस पर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं।
सो इस पर भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे से सेफली पैक करके नायका वाले सेंड कर दो। इस पर बिल है और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अच्छे से पैक की हुई है। तो इस पर जो पहला प्रोडक्ट है वो एक छोटा सा पैक है। बिल्कुल भी क्या मैंने ऑर्डर किया था मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने क्या ऑर्डर किया था। ओके, सो मेरे पास क्रीम कॉन्टोर भी मैं यूज़ कर रही हूँ एक, जो कि मैं क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ डर्मा पैलेट से, या फिर कभी कभी मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अलावा मैं पाउडर कॉन्टोर ही मोस्टली करती हूँ, क्योंकि पाउडर कॉन्टोर बहुत इजीली हो जाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना और बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं होती है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पाउडर कॉन्टोर ही अप्लाई करूँ। बट क्योंकि मुझे क्रीम कॉन्टोर की भी रिक्वायरमेंट थी, सो मैंने सोचा कि मैं एक बार C2P का ट्राई करूँ। सो C2P का मैंने बटर कॉन्टोर ऑर्डर किया है, इन्फ्यूज विद शिया बटर एंड कोको बटर। तो ये कौन से शेड में है मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। और इसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत प्यारी सी पैकेजिंग आई हुई है। अब इसे भी मैं अनपैक करती हूँ। ओके, सो ये शेड मैंने ऑर्डर किया हुआ है। शेड भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। सो ये शेड मैंने ऑर्डर किया हुआ है एंड सही है अभी तक तो। क्रीमी इसका जो बटर कॉन्टोर लिखा हुआ है, सो ब्लेंडेबल होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। सो एक बार मैं चेक करती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये फेस पे अच्छे से शो होगा। अभी आपको हाथ पे उतना क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है, बट हाँ फेस पे अच्छे से शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा ब्राउन एंड ग्रेइश टोन में है, थोड़ा कूल टोन में है। कूल टोन में प्रोडक्ट है ये। मैं अप्लाई करके बताऊंगी कि कैसा है। और इसके अलावा जो और प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं। ओके, सो जेल लाइनर काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी। एक PSC का जेल लाइनर यूज़ करी, इसके अलावा मैं कलर एसेंस का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा स्केच लाइनर भी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। तो मैंने सोचा था कि एक रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करने के लिए, जैसे रैंडमली मैं कहीं जाती हूँ तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ऑर्डर किया हुआ है। और इवन वीडियोस बनाने के लिए भी मैं ये से यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे PSC का एवरीडे अप्लाई करना और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। सो इस वजह से मैं डेली बेसिस पे अप्लाई करने के लिए स्विस ब्यूटी का ये वाला आईब्रो एंड जेल आईलाइनर। सो आईब्रो के लिए भी ये वर्क करेगा। आईब्रो के लिए मोस्टली मैं आई शेडो से पिक करके कलर्स अप्लाई करती हूँ, मुझे वही पसंद आता है पाउडर। बट एक बार मैं ये भी ट्राई करना चाहती हूँ जेल फॉर्म में, देखती हूँ कैसा रहेगा। तो इसे भी अनबॉक्स कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रोडक्ट्स को लगाकर और एक ट्यूटोरियल बनाकर आपके साथ शेयर करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे पिन करना। और ये है, इस तरीके से पैकेजिंग है, बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है। और इस पे एक ब्रश भी है बहुत अच्छे से पैक होने के अलावा। सो इसमें 2 शेड्स दिए हुए हैं। एक प्यारा सा ब्रश है जिसमें कि 2 साइड है, एक एंगुलर है एंड एक नॉर्मली फ्लैट ब्रश है। सो इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मैं PSC का भी यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है पैकेजिंग। और ये है आईब्रो के लिए, आई गेस ये आईब्रो के लिए है फर्स्ट जो डेक है। और इसके अलावा जो सेकंड है उसे ये है जेल लाइनर। सो काफ़ी ज़्यादा मैट ब्लैक शो हो रहा है। सो आई होप कि आईज पे भी इतना ही सुंदर दिखे। और आईब्रोज को भी मैं इससे फिल आउट करके एक बार मैं ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। सो आईब्रो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक नहीं है, थोड़ा डार्क ग्रे शेड में है। और इसके साथ ब्रश भी है, सो इजीली अप्लाई कर पाऊँगी इसके ब्रश की हेल्प से। इसके अलावा जो और ऑर्डर्स हैं और जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था, ओके, सो चामसी मिलानो का एक फाउंडेशन मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स को मुझे मेकअप करना होता है। सो काफ़ी ज़्यादा फेयर शेड के होते हैं। सो मेरे पास एक मैट फाउंडेशन है जो मैं एस ऑफ बेस रिपोर्ट का यूज़ करती हूँ। और चारमसी का भी कभी ट्राई नहीं किया था, मैं चारमसी का अब ट्राई करना स्टार्ट करूँगी। सो ये मेरा पहला परचेज़ है। सो बिल्कुल लाइट शेड है, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं किया है। तो इसे भी एक बार ओपन करके देख लेती हूँ कितना लाइट है।
सो ये है बॉटल और बहुत अच्छा है। अभी तक तो मैंने अप्लाई करके नहीं चेक किया, एक बार मैं देखती हूँ किस तरीके का है। सो काफ़ी लाइट शेड ऑर्डर किया है मैंने, अपने लिए ऑर्डर नहीं किया है। ओके, सो काफ़ी डूई फाउंडेशन है ये, बिल्कुल थोड़ा लिक्विडी, तो इजीली ये ब्लेंड हो जाएगा। सो काफ़ी लाइट शेड है। और छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, जैसे कि एक आयरिश PAC का एक लेंस मैंने ऑर्डर किया हुआ था। एक लेंस मैं यूज़ करती हूँ अपनी ट्यूटोरियल्स पे, जो लास्ट टाइम 1-2 वीडियोस में मैंने लगाए हुए हैं। सो मैंने सोचा था कि इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट शेड ऑर्डर करूँगी, प्योर हेज़ल शेड में। सो एक बार मैं ये ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि मेरे पे कैसा लगता है, क्योंकि लुक्स क्रिएट करती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी होती हैं। सो ये वाला शेड ऑर्डर किया है और अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा शो हो रहा है। आइज़ पे लगा के अभी नहीं बताऊँगी। सो इस कलर का है ये, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है और आई होप कि मेरे पे बहुत अच्छा लगे। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये जब जिस दिन मैं अप्लाई करूँगी इसे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्टेज का लिपस्टिक मैं काफ़ी टाइम से ऑर्डर करना चाहती थी, क्योंकि उसका एक जो फीचर है वो मुझे बहुत पसंद है। जो एक साइड पे उसके 2 साइड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। सो ये वाला लिपस्टिक मैंने ऑर्डर किया, ये है, ये भी है स्टेज 929। ये है इन द शेड 05 आई एम हैप्पी, इन द शेड 05 आई एम हैप्पी। सो ये एक ब्राउन शेड मैंने ऑर्डर किया था और इसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि क्यों मैंने ऑर्डर किया था। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं ये एक बार ट्राई करूँ अपने लिप्स पे, और मैं एक बार ट्राई करूँ इससे ट्यूटोरियल बनाकर। सो इसका रीज़न ये है कि इसके 2 साइड्स हैं और इस साइड पे आपको कलर मिलता है, लिपस्टिक मिलती है, लिक्विड लिपस्टिक, और इस साइड पे जो आपको क्लियर पार्ट दिख रहा है ये ग्लॉस है। सो इस ग्लॉस को अगर मैं इस लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो ये स्मज नहीं होगा। यस राइट। सो बहुत सारे लिप ग्लॉसेस क्या करते हैं कि लिप ग्लॉस मैंने जैसे अभी लगाया हुआ है, सो लिप ग्लॉस करने पे ये इस तरीके से अगर मैं करूँगी तो ट्रांसफ़र होता है, बिल्कुल ये देखो आप ट्रांसफ़र होता है। सो इस पे ये बेनिफिशियल है, ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें ये वाला जो शेड है अप्लाई करने के बाद अगर मैं ग्लॉस अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं इस तरीके से अगर चेक करती हूँ कि ट्रांसफ़र होता है या नहीं, तो ग्लॉस ज़रूर ट्रांसफ़र होगा बट कलर ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी मैं अगर ग्लास से पानी भी पीती हूँ तो कलर ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ पे। सो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है ये चीज़, तो इस बार मैं ट्राई करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राई करके आपको वीडियो बताऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मुझे तो पैकेजिंग बहुत ही कूल है, बहुत ही प्यारा, तो ये मैं अप्लाई करूँगी अपने ट्यूटोरियल्स पे। इसके अलावा जो मैंने ऑर्डर किया है ये है फैशन कलर का लोअर लैश स्लिम ब्रश हेड डबल हेडेड मस्कारा, जो कि मैं पहले चाहती थी कि फेरारोशी का मैं लूँ, बट फेरारोशी का आउट ऑफ स्टॉक था। और क्योंकि मुझे अभी अर्जेंटली चाहिए था एक मस्कारा जिसमें कि डुअल साइडेड हो, और एक जो है स्लिम ब्रश हेड भी मुझे चाहिए था लोअर लैशेस के लिए। तो फेरारोशी का क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक था तो इस वजह से मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। तो इसका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को देखा था ये अप्लाई करते हुए, तो इसका भी रिज़ल्ट आई होप कि अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखने के बाद ही मैंने ऑर्डर किया है। और फेरारोशी और इस पर ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक बार ये ऑर्डर करके देखती हूँ। जब तक कि फेरारोशी आउट ऑफ स्टॉक है तब तक ये अप्लाई करके देखती हूँ। इस तरीके से तो ये डुअल साइडेड मस्करा है, एक है आपका स्लिम हेड और एक नॉर्मल वाला लेंथनिंग वाला, जो सी दिस इज सो टाइनी दो सो थिन। सो ये लोअर लैशेस के लिए बहुत ही परफेक्टली वर्क करेगा। और इसके अलावा दूसरा साइड भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही हूँ ये सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए। कुछ नए प्रोडक्ट्स मैंने सोचा कि मैं ट्राई करना स्टार्ट करूँ। ये इसका जो दूसरा साइड है वो ऐसा है। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी जो प्रोडक्ट के लिए, वो ये है पारुलगर का सिंदूर कॉम्बो। सो काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि ये मुझे कब रिसीव होगा, एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कब मेरी शादी होगी तो फिर मैं उसके बाद ये अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। सो फिलहाल मैंने फ़र्स्ट टाइम पारुलगर का कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया। अगर मुझे ये पसंद आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम लिपस्टिक भी बाय करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कैसा रिव्यू है, कैसा है प्रोडक्ट ओवरऑल, कैसा
कितना लॉन्ग लास्टिंग है, क्या है, सारी चीज़ें। सो पारुल का जो ये प्रोडक्ट है बहुत ही इंडियन टाइप पैकेजिंग में रिसीव हुआ है और अच्छे से पैक होकर रिसीव हुआ है। काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है ये पारुल का सिंदूर कॉम्बो। आपने उनके ट्यूटोरियल्स पे, आपने उनके वीडियोस पे भी देखा होगा। वो अक्सर अपने ब्राइड्स को इसे लगाती हैं, पहले लिक्विड लगाती हैं, उसके बाद पाउडर से डैब डैब करके अच्छे से फिल करती है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे भी लगाकर एक इंडियन लुक क्रिएट करूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो, ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। सो मैं काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग करती रहती हूँ अलग अलग वेबसाइट से, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। लिपस्टिक कोई नई मार्केट में आई है, कोई नया काजल आया है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो मैं वो भी ट्राई करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलरली आपके लिए रिव्यू करूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अलावा मैं और भी सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करूंगी। इवन ये सारे प्रोडक्ट्स भी मैं जब यूज़ करूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे कि मैं कब कब वीडियोज़ डालती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।